सदर के दस्तखत के बाद ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। दोनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो चुके हैं। सदर के दस्तखत के बाद ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। दोनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो चुके हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की तफसीलात सामने आ गई। एक्ट के मुताबिक जानबूझकर रियासत के खिलाफ काम करने और ममनुआ जगह पर हमला करने वाला जुर्म का मरतकब होगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, इससे पहले सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर जो है वो दस्तखत कर दिए हैं। दोनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो चुके हैं। सदर मुमलिकत को दोनों बिल गुज़िश्ता हुकूमत ने जो है वो भिजवाए थे। सदर के दस्तखत के बाद दोनों बिल बाकायदा तौर पर जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 के मुताबिक कोई शख्स जो जानबूझकर अमन व अमान का मसला पैदा करता है, रियासत के खिलाफ काम करता है, ममनुआ जगह पर हमला करता है या नुकसान पहुँचाता है, जिसका मकसद बराह रास्त या बिलवास्ता दुश्मन को फायदा पहुंचाना है, वो जुर्म का मर्तकब होगा। इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात के साथ या इनके बगैर मुल्क के अंदर या बाहर से दस्तावेजात या मालूमात तक गैर मजाज रसाई हासिल करने वाला मुजरिम होगा। बगैर जो पायलट व्हीकल या आले की ममनुआ जगह तक रसाई दाखिल होने, करीब जाने या आस पास होने का इर्तिकाब करने वाला भी मुजरिम होगा। हथियार आलात को ज़ाया करने, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ मालूमात दस्तावेजात का इंकशाफ करने वाला जुर्म का मरतकब होगा। दुश्मन या गैर मुल्की के साथ राब्ते में रहने या मिलने वाला भी जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ या मफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी इसी एक्ट के तहत होगी। जानबूझ कर अमन मफादात या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह काम करने के जुर्म के मरतकब पर को 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। कोई भी शख्स या जो जुर्म पर उकसाता है, साजिश करता है या इसके इर्तिकाब की कोशिश करता है, वो सजा का जो है वो मौजूद होगा। तलाशी के दौरान बरामद होने वाला हथियार, गोला बारूद, इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात जब्त कर लिए जाएंगे। मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान जब्त किया गया मवाद तफ्तीशी अफसर या मुस्तक़िल तहक़ीक़ाती टीम के सरबराह के हवाले किया जाएगा। इसमें सबसे जो अहम चीज़ ये है कि तफ्तीशी अफसर FIA का ऑफिसर होगा। मज़कूरा अफसर की तकर्री DG FIA करेगा। ज़रूरत पड़ने पर मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम भी तश्कील दी जा सकेगी और जो मसला जराइम खुसूसी अदालत को भेजे जाएंगे। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी और इस तरमीम का मकसद सरकारी दस्तावेजात की हिफाजत को यकीनी बनाना है। इसी तरह जो आर्मी एक्ट में तरमीम जो है वो भी हुई थी, जो कि 27 जुलाई को सेनेट में आर्मी एक्ट बिल 2023 की मंजूर कर लिया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में मजमूई तौर पर 18 तरमीम जो है वो पेश की गई थी, जो कि मंजूर हुई थी और बिल का हिस्सा बनी थी, जिसपे सदर मुमलिकत ने जो है अब बाकायदा तौर पर दस्तखत कर दिए हैं। और ये दोनों जो आर्मी एक्ट जो तरमीम है और जो ऑफिशियल एक्ट जो है सीक्रेट एक्ट तरमीम बिल 2023 जो है अब ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गए हैं और ये अब इसी के मुताबिक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसी के मुताबिक जो है वो चीज़ें आगे चलेंगी और जो 9 मई के जो वाक़यात में जो मुलविस किरदार हैं और जो तफ्तीश जो चल रही है उस पर भी बताया जा रहा है कि ये जो कानून है वो अप्लाई होंगे। बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलन आगाह करने के लिए। नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जड़ांवाला का दौरा किया। इस मौके पर उनकी अहलिया भी मौजूद थी। नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने क्रिश्चियन कम्युनिटी में सूरत हाल का जायज़ा लिया, मुतासरीन से गुफ्तगू की, सानिया जड़ांवाला में मुतासरा मकानात और गिरजा घरों का जायज़ा भी लिया। नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जड़ांवाला का दौरा किया। इस मौके पर उनकी अहलिया भी उनके साथ मौजूद थी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में 9 वज़रा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में निगरान काबीना की हल्फबरदारी की तकरीब हुई। तकरीब में निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान और दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरान काबीना के अरकान से हल्फ लिया। सैयद मसूद शाह, फ़िरोज़ जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफ़ीक,
डॉक्टर नजीबुल्लाह बहसीत वज़रा काबीना का हिस्सा बन गए। निगरान वज़रा में डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह और सैयद आमिर भी शामिल हैं। अंजाम दूंगा। मैं सद के दिल से अलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ये कि बेहैसियत निगरान वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सूबा हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालिमियत, इस्तेकाम, बेहबूदी और खुशहाली की खातर अंजाम दूंगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आइंदा माह अमरीका जाएंगे। वो सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अमरीकी अहदेदारों से भी मुलाकातें करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म भी आइंदा माह न्यूयॉर्क में होंगे। निगरान वज़ीर आज़म के अमरीकी दौरे की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद भी तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन अल मुल्क से। मोहसिन बताएगा। जी, निगरान हुकूमत के क़याम के बाद ये बड़ी डेवलपमेंट है जो कि अब सामने आ रही है। हमारे जो सफारती ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अगले माह सितंबर में अमेरिका का दौरा करेंगे और ये दौरा बड़ा अहम होगा और ये दौरा पहला कोई गैर मुल्की दौरा होगा निगरान वज़ीर आज़म के आने के बाद का। अमेरिका में 17 सितंबर को बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। फ़ैसला यही किया गया है कि निगरान वज़ीर आज़म ना सिर्फ इस इजलास में शिरकत करेंगे बल्कि इसके साथ साथ वो अमेरिका के अहम जो अहदेदार हैं उनसे भी मुलाकातें करेंगे। ये जो बायलैटरल इस वक्त ताल्लुकात हैं उसमें एक बड़ी पेशरफ्त होगी। एक तरफ जहाँ पर पाकिस्तान चाइना के साथ इस वक्त 10 साला सी पैक की जो सेलिब्रेशंस हैं उसमें मसरूफ़ नज़र आया, उनके साथ जो है सफारती अमला भी होगा और इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि जो निगरान वज़ीर ख़ारजा है मौजूदा उनको भी साथ लेकर जाया जाएगा। लेकिन ये प्लान जो है वो दिया भी वज़ीर आज़म हाउस से है। निगरान वज़ीर आज़म जो इस वक्त इस तमाम तर दौरे में अहम किरदार अदा करेंगे तो उनके दौरे के हवाले से अभी से होमवर्क शुरू हो गया। तो अगले महीने निगरान वज़ीर आज़म अपने तमाम तर जो दीगर अमला होगा उसके साथ अमेरिका का दौरा करेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मोहसिन। चेयरमैन सेनेट की मज़ार कायद पर हाज़री, चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सादिक संजरानी ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि एहसास महरूमी दूर करना हुकूमत का काम है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वसाइल की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के अवाम का निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब से एहसास महरूमी कम हुआ। बलूचिस्तान के तमाम मसाइल चंद रोज़ में हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान हाउस ऑफ फेडरेशन है। निगरान हुकूमतों ने अपना काम शुरू कर दिया। सूबों के दिफा के लिए सेनेट काम करता रहेगा। हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाबात होंगे। जो एहसास महरूमी है वो इसी तरह दूर होती है जब लोगों को पता चले कि उनका अपना एक बेटा है, अपनाइयत का एहसास दिलाएं। आज हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब आए हैं कि बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है और आपका तकरीबन 48% है लैंड के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, तो उसकी तरक्की मेरे ख्याल में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है कि डेवलपमेंट के लिए बहुत रिसोर्सेज की जरूरत है। वफाक से इस वक्त बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे सूबे बलूचिस्तान के लिए चल रहे हैं। कसूर में भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी का बड़ा रैला छोड़ दिया गया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह के मकाम पर 2,80,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। दर्जनों देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खेतों और बागात में 2 से 3 फुट पानी दाखिल। आमदरफ्त में भी शदीद मुश्किलात। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक 24 घंटों में 5,500 से ज़ायद अफराद को कश्तियों के ज़रिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 30 से ज़ायद कश्तियाँ और 200 रेस्क्यू एहलकार ड्यूटी पर मौजूद हैं। उधर आरिफवाला में दरियाए सतलुज में पानी की सतह संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। बड़े सैलाबी रैले के पेश नज़र इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। मुतासिरीन ने अपनी मदद आप के तहत सामान और माल मवेशियों समेत नकल मकानी शुरू कर दी है।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तवील दौरा। PIC के इमरजेंसी की अपग्रेडेशन होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्लान की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में इमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर को अपग्रेड किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने अस्पताल में तिब्बी सहूलतों का जायज़ा लिया, वार्ड का मुआयना किया, प्राइवेट कमरों का भी विजिट किया। बाईपास ऑपरेशन का बैकलॉग ख़त्म करने के लिए मज़ीद सर्जन्स की खिदमात लेने का फ़ैसला भी कर लिया गया। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी वार्ड के इंतज़ाम और सहूलतों में बेहतरी लाने की हिदायत की है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 60 रुपये महंगा कर दिया गया। 10 किलो आटे की कीमत 1420 रुपये कर दी गई है। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 1360 रुपये का था। तो यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा देखने में आया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 60 रुपये महंगा कर दिया गया है। 10 किलो आटे की कीमत 1420 रुपये कर दी गई। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 1360 का था। अपडेट करें आपको, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 60 रुपये महंगा कर दिया गया। 10 किलो आटे की कीमत 1420 रुपये कर दी गई है। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 1360 रुपये का था। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताएगा, लोग यकीनी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं ताकि सस्ती अशिया ख़रीद सकें, मगर यहाँ पर भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये दूसरी मर्तबा है कि जब से निगरान हुकूमत ने अपनी हुकूमत संभाली है उस वक्त से लेकर अब तक दूसरी मर्तबा यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमत बढ़ा दी गई है। पहले निगरान हुकूमत से पहले यूटिलिटी स्टोर पर जो 10 किलो आटे का थैला था उसकी कीमत 650 रुपये थी, लेकिन जैसे निगरान हुकूमत आई तो इसे 1350 रुपये कर दिया गया और आज इसे 1420 रुपये कर दिया गया है। दूसरा, एक हफ्ते के दौरान 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 60 से 70 रुपये का इजाफा कर दिया गया है और यूटिलिटी स्टोर ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक तमाम रीजन्स में 10 किलो आटे का थैला अब 1420 रुपये में फरोख्त किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर के हुकाम का ये कहना है कि गंदम की कीमत बढ़ने से और जो गंदम दरामद की गई है उसकी वजह से आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताहम यूटिलिटी स्टोर पर जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के मुस्तहिकीन हैं उनके लिए 10 किलो आटे का थैला की कीमत अब भी 648 रुपये बरकरार रखी गई है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकास। एजाज आर्ट गैलरी में फनपारों की नुमाइश का इनेकाद। मुसव्विरों ने मुख्तलिफ मीडियम्स में अर्क रेजी करके खूब दाद समेटी। नुमाइश का अहवाल जानते हैं जैन मदनी हुसैनी से। एजाज आर्ट गैलरी में अरसलान जमाल, अमारा सिकंदर, फिजा असलम, सोबी अहमद, आतिफ खान समेत 12 मुसव्विरों के फनपारे आवेजा किए गए। मुसव्विरों का कहना है उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर काम किया। मेरा काम बेस ही औरत के ऊपर है। मैं औरत को एक बेचारी फॉर्म में नहीं दिखाती, तो आई डोंट यूज वर्ड बेचारी एंड आई शो दैट पावरफुल वुमेन थ्रू माई वर्क एंड यू कैन सी इट कि कोई भी इसमें आपको रोती भी शक्ल नजर नहीं आएगी। शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की और फनपारों की दिल खोल कर तारीफ की। CEO एजाज आर्ट गैलरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि ग्रुप शो का मकसद नौजवानों की पजिराई करना है। हमारे पास जितने भी मंथ हैं उसमें सारे शोज प्लान होते हैं, तो इस वक्त जो था ये ग्रुप शो था 12 आर्टिस्ट का, जिसमें मिनिएचर्स में भी है और इसमें कुछ फिगरेटिव भी है, कंटेम्प्रेरी डिजिटल आर्ट भी है और सबका ज़बरदस्त काम है और ऑडियंस बहुत लाइक कर रही है। ग्रुप शो की क्यूरेटर का कहना है एक जगह पर फनपारों की नुमाइश करके मुसव्विरों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। इस शो में हमने कोई ऐसा थीम नहीं रखा कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। इसमें सबने अपने ही आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सबने अपना ही काम शोकेस किया हुआ है और जैसे जैसे उन्होंने काम किया हुआ है वही बस हमने इसी तरह डिस्प्ले किया हुआ है। शुरका ने एजाज आर्ट गैलरी की इंतजामिया की काविशों को सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि ऐसी नुमाइशों का इनेकाद जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।